اور بڑے बुजुर्गों के नसीहतों को मानकर और उस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने मुल्क कौम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में 8वीं जमात के उर्दू किताब फरोज़ा का सबक हम 6 लेके हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है नसीहत। नसीहत लफ्ज़ से ही आप यकीनी तौर पे ये वादा हो चुके होंगे, मालूमात जानकारी हो चुकी होगी कि नसीहत दरअसल नेक चीज़ों के लिए मशवरा के तौर पे दी जाने वाली बात है। इस कहानी में शामिल निसाब कहानी जो है वो नसीहत के उन्वान से शामिल है और इसमें एक अजहर नाम के लड़के की कहानी है जो बड़ा ही ज़हीन होता है, लेकिन बुरी सोहबत इख्तियार करने के सबब वह नाकामियों और परेशानियों में जकड़ा जाता है और आखिरकार उसकी तालीम और तरबियत भी मुतासिर होती जाती है। इस कहानी के हवाले से मजमून निगार ने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दिया है और बताया है कि अजहर जो एक बड़ी ही ज़हीन किस्म का लड़का था, वो बुरी सोहबत इख्तियार करने की वजह से नाकामियों और परेशानियों में जकड़ता है और वो उसका एक दोस्त जो कि बड़ी ही शरारती किस्म का बच्चा था, सुफियान, उसी से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो स्कूल जाने के बजाय बागीचे में जाके लीची तोड़ने लगता है। एक बार का वाक़या पेश आता है कि वो लीची तोड़ते हुए जुम्मन चाचा के हाथ में आ जाता है। जुम्मन चाचा उसकी भरपूर पिटाई करते हैं। वो जब राह में बैठे हुए स्कूल न जाने के बजाय बैठकर रोता है और स्कूल से वापस लौट रहे शिबली की नज़र जब अपने दोस्त अजहर पर पड़ती है तो उससे मामला पूछता है। मालूम करने पर पता चला कि लीची तोड़ने के मामले में इसको जुम्मन चाचा के ज़रिए से मार पड़ी है। फिर शिबली बड़े ही नर्म दिली के साथ उसको समझाता है और अपनी वालिदा मोहतरमा से उससे मिलाता है। शिबली की वालिदा जो एक नेक खातून थी, उसके अच्छी नसीहतें देती हैं, अच्छी सलाह करती हैं और इस बिना पर अजहर एक नेक इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, बल्कि इतना ही नहीं वो मुल्क कौम की खिदमत भी अंजाम दे पाता है। तो ये बेहतरीन नसीहत कहानी आप समाप्त करें, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। नाजरीन आपसे गुजारिश होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, अब आइए इस सबक के हवाले से जितने भी सवाल जवाब हैं, इस सबक में जो भी चीज़ें दी गई है उससे हम आपको वादा करा दें। सबसे पहले आप देखेंगे मारूदी सवालात जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें 4 मुमकिन जवाब दिए रहेंगे, उनमें से एक सही है जिस पे आपको सही का निशान लगाना है। नाजरीन और तलबात से गुजारिश होगी कि अगर इस सवाल का जवाब आपको बखूबी तौर पे वीडियो के इंट्रोडक्शन यानी तारुफ के हवाले से मालूम हो चुका तो आप कमेंट के ज़रिए से इसका जवाब भी दे सकते हैं। अजहर अपनी पढ़ाई में क्यों नाकाम हो रहा था? अजहर को किसने नसीहत की? ऑप्शंस हैं, अजहर इस अपनी पढ़ाई में क्यों नाकाम हो रहा था। आप देखें, अलिफ आराम करने की वजह से, बे लीची तोड़ने की वजह से, जीम बुरी सोहबत इख्तियार करने की वजह कर, या दाल खेलने की वजह कर। इसके अलावा दूसरा सवाल है, अजहर को किसने नसीहत की? शिबली ने, शिबली की वालिदा ने, सुफियान ने या उस्ताद ने। इसके अलावा तलबा को स्कूल रोज़ाना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कभी कभी या नहीं। जिस तरह पढ़ना मस्दर से पढ़ाई मस्तक है, उसी तरह लड़ना से मस्तक होगा क्या? शिबली इसम की कौन सी मिसाल है? इसमें मरफा और इसमें नकरा, इसमें आला और इसमें ज़रफ़। इसमें नकरा और मरफा के हवाले से पिछली जमात में आप ये इससे वादा हो चुके हैं, बखूबी तौर पे आप मालूमात हासिल कर चुके हैं कि इसमें मरफा के माने होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी खास इंसान के और शख्सियत के बारे में जिक्र किया गया हो, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। मंदरजा दिल सवालात के जवाब दिए गए हैं, उनके जवाब तलाश करिए। अजहर में क्या खामी थी? उसकी आदत व खजलत में कौन सा ऐब पाया गया? गांव के करीब किस फल का बगीचा था? बागीचे का पहरेदार कौन था? किसने अजहर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी? अजहर पर किसकी बात का इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया? वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने हैं,
खाली जगहों को किताब के यानी सबक के हवाले से जो दुरुस्त अल्फाज हैं उनसे फिल करना भरना है। मुतदाद यानी ज़िद की जमा है, इन तमाम अल्फाज के मुतदाद तलाश करने हैं। मंदरज़ेल जुमलों में से इस्म और सिफत तलाश करिए। नीचे एक इक़्तिबास दिया गया है किताब में, उसमें से संज्ञा यानी नाउन, इस्म और सिफत यानी विशेषण एडजेक्टिव को तलाश करना है। तो ये तमाम तर सवालात के जवाब आप इस वीडियो में देख पाएंगे PDF नोट्स के हवाले से। नाजरीन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब सिलसिलेवार वीडियो अपलोड करते हैं दीगर जमात के हवाले से भी आप हमारे प्लेलिस्ट के ज़रिए से वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आप तमाम असबाक के वीडियो दस्तयाब हैं। और इस सबक के अलावा दीगर आने वाली वीडियोस भी आप समाप्त कर सकते हैं। अगर आपकी किसी तरह के कोई तासुरात, कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। नसीहत के हवाले से जितने भी सवाल और जवाब इस वीडियो में शामिल होंगे उनको अब आइए PDF नोट्स के हवाले से आपको दिखाते हैं।